Hello student. Today we are going to discuss new chapter in business study class 11. The second chapter we are going to discuss, and the name of the chapters forms of business organizations. ये चैप्टर हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं. ओके सो ये चैप्टर स्टार्ट करने के पहले हम एक काम करते हैं, आपसे थोड़ा सा बात करते हैं, क्योंकि आप सब कोई 11th क्लास के स्टूडेंट हैं और अभी तो आप लोग का रिजल्ट भी नहीं आया है, लेकिन फिर भी आप लोग चॉइस कर लेते कि हमको कॉमर्स लेना है. अच्छा, एक क्वेश्चन हम आपसे कर रहे थे, जब आप लोग 10th क्लास का एग्जाम कंप्लीट किए थे उसके बाद आगे पढ़ने का मन था या नहीं था? तो हाँ सर, पढ़ने का मन था. तो आपके पास ऑप्शन आया चॉइस करने का, कौन सा आपको स्ट्रीम लेना है. साइंस स्ट्रीम लेना है, कॉमर्स स्ट्रीम लेना है या आर्ट्स लेना है. नहीं, ये आपके सामने भी क्वेश्चन आया था और हम बता रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे कि हम कौन सा स्ट्रीम लें, आर्ट्स ले, कॉमर्स ले या साइंस ले. फिर आप क्या किए थे उसके बाद, यदि आप कॉमर्स लेना चाहते हैं तो उसका एडवांटेज क्या है, साइंस लेंगे तो हम उसमें क्या बन सकते हैं, उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, और आर्ट्स लेंगे तो वहां से मेरे पास जॉब और अपॉर्चुनिटी क्या है. ये सब डिसीजन लेकर इस सब का जजमेंट किए होंगे, उसके बाद ही आप कॉमर्स स्ट्रीम में एंटर किए. नहीं तो यही सिचुएशन से यदि हम क्रिएट कर दें तो एक जो बिजनेसमैन है वो यदि अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो उसके पास भी ऑप्शन आता है कि वो किस फॉर्म ऑफ बिजनेस से अपना बिजनेस स्टार्ट करे. तो ध्यान रखिए यहां पर देयर आर 5 फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस. ओके, वन इज कॉल्ड सोल प्रोप्राइटरशिप. यदि कोई पर्सन बिजनेसमैन जो है वो बिजनेस करना चाहता है तो वो एक ऑप्शन उसके पास है बिजनेस करने का, वो है सोल ट्रेडरशिप या सोल प्रोप्राइटरशिप भी कर सकते हैं. दूसरा ऑप्शन है, यदि आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आप पार्टनरशिप में जा सकते हैं. तीसरा आपके पास ऑप्शन है क्या, यदि आप बिजनेस किसी चीज का करना चाहते हैं तो आप कंपनी ओपन कर दीजिए, कोई कंपनी स्टार्ट कर दीजिए. और फोर्थ आपके पास है, जो लोग ज्वाइंट फैमिली होंगे उनके पास ऑप्शन है ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का. एंड लास्ट वन इज कॉल्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी. तो these are the forms of business organizations, and in this chapter we are going to discuss one by one each forms of business organizations. And today we are going to concentrate only and only is sole proprietorship. In this class we are going to discuss what is the meaning of sole proprietorship, then what are the features of sole proprietorship, then what are the advantages of sole proprietorship, and last is what is the demerits or you can say limitations or disadvantages of sole proprietorship. So first of all you have to know what is the meaning of sole proprietorship. सबको मालूम है सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या होता है. सोल का मतलब क्या होता है? वन. ओके, अकेला. एंड प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या होता है? ऑनर. यानी ऐसा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस जिसका एक सिंगल ऑनर होता है, जिसमें एक ही पर्सन मालिक होगा, एक ही पर्सन उस बिजनेस का ऑनर होता है. दैट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड सोल प्रोप्राइटरशिप. और ये देखो, सोल प्रोप्राइटरशिप में होता क्या चीज है हमको मालूम है. यहां पर आप जो भी लोग क्लासेस में मेरा वीडियो देख रहे होंगे, आप सबको बता देना चाहते हैं यहां पर कि डेफिनेटली किसी न किसी की फादर बिजनेसमैन जरूर होंगे, कुछ के फादर पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे होंगे, कंपनी तो बहुत कम के पास होगा. ठीक है, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में भी हो सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी हो सकते हैं, लेकिन हम बता रहे हैं यहां पर जो भी आपके फादर हैं इसमें से किसी ना किसी के फादर डेफिनेटली उनका बिजनेस होगा. और उसमें भी कौन सा बिजनेस होगा? तो सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस होगा. ये सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, एक सिंगल पर्सन होता है, वो अपना बिजनेस स्टार्ट करता है कैपिटल इंट्रोड्यूस करके.
वही उस बिजनेस को क्या करता है, कंट्रोल करता है, सारा डिसीजन लेता है। और बिजनेस जब होता है, जब उसको प्रॉफिट होता है बिजनेस से, तो पूरा का पूरा जो प्रॉफिट है उसका हो जाता है। और यदि कहीं लॉस हो गया तो वो पूरा का पूरा लॉस उसी जो ऑनर है, जो सोल प्रोप्राइटर है, उसी को वियर करना पड़ता है, दूसरा कोई नहीं वियर करेगा। इज दैट क्लियर? तो यदि ये चीज आप समझना चाहें यहां पर, तो देखिए क्या डिफरेंसेस लिखा हुआ है। सोल प्रोप्राइटर्स रेफर्स टू ए फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। देख लीजिए यहां पर छोटा छोटा लिखे हैं, आप समझ जाएंगे। सोल प्रोप्राइटरशिप रेफर्स टू ए फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन which is owned and managed and controlled by an individual who is the receiver of all profit or bearer of all risk। मतलब ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जहां पर एक पर्सन पूरा कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा, वही क्या करेगा, बिजनेस को मैनेज करेगा, कंट्रोल करेगा, सारा डिसीजन वही लेगा, और जो प्रॉफिट होगा सारा प्रॉफिट उसी का होगा। रिस्क यदि होता है तो टोटल का टोटल रिस्क उसी पर्सन का होता है। दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड सोल ट्रेडरशिप। आप अपने घर के आसपास जाकर देख लीजिए, बहुत सारा एग्जाम्पल मिल जाएगा। हम तो कहेंगे कि आप अपने घर के यदि आसपास जाते हैं, सिटी सेंटर में जाते हैं या चास जाते हैं, देख लीजिए मैक्सिमम जो है आपको जो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो बिजनेसमैन मिलेंगे वो सोल ट्रेडरशिप मिलेंगे। आप लोग कहीं पर जाते होंगे, कोई स्टेशनरी का दुकान पर या कोई भी दुकान पर आप जाते होंगे, मैक्सिमम देख लीजिए वहां पर सोल प्रोप्राइटरशिप है। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सोल ट्रेडरशिप। सोल ट्रेडरशिप का क्या क्या फीचर्स है? ओके, सो फर्स्ट इज फॉर्मेशंस एंड क्लोजर। यदि सोल प्रोप्राइटरशिप में हम लोग को बिजनेस करना है तो इसके लिए कोई अलग से रूल्स नहीं है, इसके लिए कोई अलग से रूल्स नहीं है। इसका मतलब क्या है सर? तो सुनिए, हम आपको बता रहे हैं। यदि आपको पार्टनरशिप में बिजनेस करना है तो उसके पीछे रूल्स है, उसके पीछे रूल्स है, एक्ट है, और उस एक्ट का नाम है पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसके अनुसार यहां पर रूल्स लिखा गया है कि यदि पार्टनरशिप बिजनेस आप करेंगे तो क्या क्या रूल्स, गवर्नमेंट का रूल है या लॉ का रूल्स है, उसको फॉलो करना पड़ता है, उसके अनुसार आपको बिजनेस करना होता है। कंपनी स्टार्ट करते तो कंपनी के भी लिए रूल बना हुआ है 1956, ये रूल्स बना हुआ है। कंपनी को भी इसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। लेकिन जो सोल प्रोप्राइटरशिप है उसके लिए कोई भी लॉ अभी तक नहीं बना हुआ है। कोई भी पर्सन किसी तरह से बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। जब उसको मन करेगा वो बिजनेस स्टार्ट करेगा, और जिस दिन उसको लगेगा कि नहीं अब इस बिजनेस में हमको प्रॉफिट नहीं हो रहा है या उस ऑनर का हेल्थ खराब हो गया, वो क्या कर सकता है, उस बिजनेस को उसी दिन क्लोज कर सकता है। किसी से उसको परमिशन से लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, फॉर्मेशंस में एक बात बताना चाह रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई पर्सन है, बिजनेस स्टार्ट, फॉर्मेशन क्योंकि इजी है यहां पर, आप यदि कोई मान लीजिए मोबाइल का दुकान खोलना चाहता है, स्टार्ट कर सकता है। कोई भी वहां पर आपको कोई सर्टिफिकेट लेने का जरूरत नहीं है, कोई भी परमिशन लेने का जरूरत नहीं है। बट हाँ, यदि सोल प्रोप्राइटरशिप में ही कुछ ऐसा नेचर ऑफ बिजनेस होता है जहां पर आपको कुछ लाइसेंस लेना पड़ता है, कुछ परमिशन लेना पड़ता है। जैसे आप यदि मोबाइल का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उसके लिए आपको कोई परमिशन नहीं लेना पड़ेगा सोल ट्रेडरशिप में। लेकिन आप सिटी सेंटर चल जाइए और लिस्ट मार्केट में आ जाइए या कहीं पर भी, कोई भी जहां पर केमिस्ट का दुकान होगा, केमिस्ट का शॉप होगा, जहां पर दवाई मिलता होगा जी, क्या कोई भी पर्सन दवाई का बिजनेस स्टार्ट कर सकता है? कभी भी स्टार्ट कर सकता है? मेरा मानना है नहीं। यदि आपको केमिस्ट का, मेडिसिन का बिजनेस करना है, केमिस्ट का शॉप खोलना है, तो उसके लिए आपके लिए जरूरी है कि आपको ड्रग सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, मतलब उसका परमिशन लेना पड़ता है, तभी जाकर आप केमिस्ट का शॉप क्या कर सकते हो, ओपन कर सकते हैं। उसी तरह से यदि मान लीजिए कि आप वाइन का शॉप ओपन कर रहे हैं, तो उसके लिए भी क्या करना होता है, आपको गवर्नमेंट से पहले परमिशन लेना पड़ता है, सोल ट्रेडरशिप में भी।
तो नॉर्मली जो होता है सोल ट्रेडरशिप में हम लोग को कहीं पर भी कोई परमिशन नहीं लेना पड़ता है, लेकिन कुछ कुछ ऐसा नेचर ऑफ बिजनेस है जैसे हम बताएं केमिस्ट का और वाइन का, यहां पर आपको परमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, ओके, यस। नेक्स्ट आ जाइए लैबोरेटरीज। यदि सोल ट्रेडरशिप का बिजनेस कर रहे हैं तो यहां पर जो ऑनर होता है, क्योंकि एक ही सिंगल ऑनर होता है, उसका जो लायबिलिटीज होगा वो अनलिमिटेड लायबिलिटीज होगा। सर ये अनलिमिटेड लायबिलिटीज का मतलब नहीं समझ रहे हम, थोड़ा सा इसको अच्छा से बताइए ना। तो हम आपको बता रहे हैं, जिससे मान लीजिए कि कोई पर्सन बिजनेस कर रहा है और वो किसी से लोन लिया था, कोई पर्सन अनदर पर्सन से लोन लिया था, 1 लाख रुपीज का लोन लिया था, ठीक। और वो जो बिजनेसमैन है वो आगे चलकर उसको नजर आ रहा है कि हम पेमेंट करने में सक्षम नहीं है, और वो क्या करता है, उसके पास जितना भी बिजनेस का एसेट था उसको सेल आउट किया और उससे क्या किया, 80,000 रिकवर्ड हुआ और 80,000 वो क्या किया, अपना जो क्रेडिटर्स था जिसको उसको पैसा देना था उसको दे दिया, और बोला भैया अब हम आपको 20,000 रुपया नहीं दे सकते हैं, क्योंकि देखो मेरे पास जो भी दुकान में जो भी सामान था उसको तो हम बेच दिए, पूरा दुकान ही बेच दिए, पूरा शॉप ही बेच दिए, और उससे हमको सिर्फ 80,000 मिला, तो ये तुम्हारा 80,000 लो और 20,000 भूल जाओ। नहीं, यहां पर वो बच के नहीं निकल सकता है। यहां पर उसको करना होगा, जानते क्या करना होगा, यहां पर इस सोल प्रोप्राइटरशिप में ऑनर का लायबिलिटीज अनलिमिटेड होता है। बिजनेस का एसेट्स तो बिक ही गया है, वहां से 80,000 देना पड़ा उस पर्सन को, उसके बाद उसका जो पर्सनल एसेट्स होगा, जो घर का संपत्ति होगा, जो घर में टीवी होगा, फ्रिज होगा, एसी होगा, उसको बेचना पड़ेगा, और उसके बाद 20,000 वहां से उसको पेमेंट करना पड़ेगा। ये मत सोच लीजिए कि मेरे पास जो बिजनेस था वहां से हम क्या किए, वहां से मेरा सारा एसेट्स हम बेचे, 80,000 आया, 80,000 दे दिए, 20,000 आपको नहीं देंगे। नहीं, ये अनलिमिटेड लायबिलिटीज है। आपको अपना घर से पैसा लगाकर उस लायबिलिटीज का सेटलमेंट करना पड़ेगा। तो यहां पर सोल ट्रेडरशिप में जो है वो लायबिलिटीज अनलिमिटेड लायबिलिटीज है। ओके, नाउ नेक्स्ट कम टू द पॉइंट, सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रेसिपिएंट। ओके, मतलब व्हाट, इसका मतलब ये है कि इस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में जितना भी यदि मान लीजिए प्रॉफिट होता है, बिजनेस हुआ, प्रॉफिट हुआ, 5 लाख हुआ, 10 लाख हुआ, 10 करोड़ हुआ, जितना भी प्रॉफिट होगा वो सब का सब प्रॉफिट उस ऑनर का है, उसको किसी के साथ उस प्रॉफिट को शेयर करने की जरूरत नहीं है। और यदि लॉस हुआ और यदि कोई रिस्क आ जाएगा बिजनेस में, तो वो भी वो रिस्क पूरा का पूरा उसी ऑनर को वियर करना होगा, कोई दूसरा पर्सन वियर करने नहीं जा रहा है। ओके, सो नेक्स्ट इज व्हाट, कंट्रोल। जिससे एक पर्सन ऑनर है, यहां पर देखो हम डिफरेंसेस में बताए थे, कंट्रोल यहां पर भी वर्ड्स लिखा हुआ था, मतलब ये जो बिजनेस है इसको रन एक ही पर्सन करेगा, एक ही पर्सन का सारा डिसीजन होगा, और उसको क्या करना होगा, कोई भी डिसीजन लेने के लिए किसी से वेट नहीं करना पड़ेगा कि हमको इससे परमिशन लेना पड़ेगा फिर जाकर हम ये डिसीजन लेंगे। नहीं, जैसे पार्टनरशिप में क्या है कि पार्टनरशिप यदि कोई डिसीजन लेना है आपको तो सभी पार्टनर्स के कंसेंट से होगा, लेकिन सोल ट्रेडरशिप में क्या है, यहां पर जो कंट्रोल करता बिजनेस को एक ही पर्सन कंट्रोल करता है, उसी का सारा डिसीजन होता है, क्या करना है नहीं करना वो खुद कंट्रोल करता है, और उसको किसी दूसरे पर्सन से इसका राय लेने की जरूरत नहीं होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज नो सेपरेट लीगल एंटिटी। जैसे एक लिमिटेड लायबिलिटीज और अनलिमिटेड लायबिलिटीज में हम क्या बोले, यहां पर यदि वो लायबिलिटीज जैसे 1 लाख रुपीज का लायबिलिटीज था, 80,000 पेमेंट कर दिया, 20,000 उसको कहां से पेमेंट करना पड़ा, अपना घर से। इसका मतलब व्हाट, इसका मतलब जो बिजनेस है उसका कोई सेपरेट एंटिटी नहीं है, मतलब ये जो सोल ट्रेडरशिप है इसमें जो ऑनर है उस ऑनर को सेपरेट एंटिटी नहीं दिया जाता है, मतलब बिजनेस और ऑनर दोनों को अलग अलग नहीं माना जाता है, दोनों को सेम माना जाता है यहां पर सोल ट्रेडरशिप में। ठीक है, नेक्स्ट इज लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। दिस वन, लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। सोल ट्रेडरशिप इंसान है हम लोग से, किसी समय मान लीजिए तबीयत खराब हो गया, हम लोग का एक्सीडेंट हो गया,
1 साल बेड रेस्ट पर रहना पड़ा या ऊपर जाने का टाइम आ गया, तो बताइए वो बिजनेस क्या होगा, उससे देन क्लोज हो जाता है। लेकिन ये पार्टनरशिप में ऐसा कंडीशंस नहीं है, कंपनी में तो एकदम नहीं है। सोल ट्रेडरशिप में लैक ऑफ कंटिन्यूटी है। जो ऑनर है, यदि उसको कुछ होता है तो बिजनेस उसी दिन एंड हो जाएगा, आगे बिजनेस नहीं जाएगा। ठीक है, सो हम लोग कंप्लीट कर लिए फर्स्ट फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। नाउ कम टू द पॉइंट, एडवांटेज ऑफ और मेरिट्स यू कैन से ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। फर्स्ट वन इज क्विक डिसीजन मेकिंग। जैसे कि अभी हम बता रहे थे यहां पर फीचर्स में, व्हाट कंट्रोल, यहां पर क्विक डिसीजन, जो भी डिसीजन लेना है, जो भी डिसीजन लेना है, यहां पर एक ऑनर है तो वही डिसीजन लेगा, उसको किसी भी पर्सन से राय लेने का जरूरत नहीं है, किसी से अदर से परमिशन लेने का जरूरत नहीं है। तो क्या होगा, यहां पर कोई भी डिसीजन करना, कोई न्यू मशीनरी करना, कोई न्यू जगह, या मान लीजिए कोई भी डिसीजन लेना है, तो वहां पर उसको किसी से पूछने का जरूरत नहीं है। तो इस सोल ट्रेडरशिप में क्या होता है, डिसीजन क्विक होता है अदर के कंपैरिजन में। नाउ डायरेक्ट इंसेंटिव मतलब व्हाट, सोल प्रोप्राइटरशिप में आपके पास दिमाग में चल रहा है कि जितना मेहनत करेंगे सबका सब, यदि हम पूरा जीजा लगा देंगे तो मेहनत का जो फल होगा पूरा का पूरा ऊपर वाला हम ही को देने वाला है, दूसरे को मिलने वाला उससे नहीं है। लेकिन पार्टनरशिप में क्या होता है, मान लीजिए 2-3 पार्टनर्स है, एक पार्टनर्स बहुत जीजा लगाकर मेहनत करता है, बाकी पार्टनर्स जो है वो मेहनत नहीं करते हैं। तो जो मेहनत ज्यादा कर रहा है उसको क्या लगता है, उसको लगता है कि हम जितना भी मेहनत करेंगे उससे फायदा हमको तो बहुत ज्यादा होगा नहीं, सबको होगा। लेकिन यहां पर सोल ट्रेडरशिप में क्या होता है, उसको मालूम है कि पूरा का पूरा मेहनत का जो इंसेंटिव है, उसका बेनिफिट जो है वो हमको मिलने वाला है। तो यहां पर वो क्या करता, और जीजा लगाकर काम करता है कि उसको मालूम है टोटल इंसेंटिव मेरा है, किसी के साथ हमको शेयर नहीं करना है। नाउ सेंस ऑफ अचीवमेंट, कोई पर्सन यदि मान लीजिए बिजनेस कर रहा है और वो बिजनेस करते हुए बहुत सक्सेसफुल बन जाता है, तो उसको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आता है कि हाँ हम भी सोसाइटी में कोई पर्सन है, मेरे पास भी कुछ ऊपर वाला टैलेंट दिया है और हम क्या है एक सक्सेसफुल पर्सन बने हुए हैं, और हम एक आप कह सकते हैं कि उसको सेंस होता है कि हम भी कुछ है, दैट सेंस। ओके, नेक्स्ट इज इजी टू फॉर्म एंड क्लोज। जैसे हम आपको बताए ये सोल ट्रेडरशिप क्या होता है, इजीली फॉर्म हो जाता है और इसको हम लोग को क्लोज भी इजीली कर सकते हैं। जैसे तुम लोग को बताया था कि जो केमिस्ट शॉप है, सॉरी जो ये आपका कोई भी फॉर्म ऑफ सोल ट्रेडरशिप में कोई यदि हम लोग बिजनेस करना चाहते हैं तो हम लोग तुरंत बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और क्लोज भी उसको कर सकते हैं हम लोग तुरंत, लेकिन उसके लिए हम लोग को किसी का परमिशन लेने का जनरली जरूरत नहीं होता है। नाउ सीक्रेसी ऑफ इंफॉर्मेशन, क्योंकि जो ऑनर होता है वो एक पर्सन ऑनर होता है, तो जो भी डिसीजन लेगा उसको तो किसी से शेयर करने का जरूरत नहीं है। कोई भी वो मार्केट स्ट्रेटेजी बनाता है तो उसको किसी से वो डिस्कस नहीं करता है, तो यहां पर सीक्रेसी मेंटेन होता है। आपका जो कॉम्पिटिटर है आपके दिमाग में क्या चल रहा है वो जान नहीं पाएगा, क्योंकि आपका जो टेक्निक्स है वो आप ही को मालूम है, अभी तक आप किसी से शेयर नहीं किए हैं। लेकिन पार्टनरशिप में क्या होगा जी, 2-3 पार्टनर्स है, उन 2-3 पार्टनर्स को मालूम है, वो मान लीजिए कि उसमें से कोई एक पार्टनर्स कहीं पर वो बात लीक कर दिया, तब तो आपका जो भी मार्केट स्ट्रेटेजी है वो क्या हो जाएगा, वो तो डिस्क्लोज हो जाएगा दूसरे के पास। तो लेकिन यहां पर सोल ट्रेडरशिप में क्या होता है, क्योंकि वो ऑनर के पास ही रहता है, तो यहां पर सीक्रेसी मेंटेन होता है। So these are the advantages of sole proprietorship. Now come to the point of disadvantage, or you can say limitation, or you can say disadvantage, merits, or disadvantage, limitations or demerits. Okay, of sole proprietorship. Sole proprietorship का जो main demerits है वो है लिमिटेड रिसोर्स। एक पर्सन ऑनर होता है, उसके पास जितना कैपिटल होता है, लिमिटेड रिसोर्स, जितना उसके पास कैपिटल होता है बस वो उतना ही पैसा इंट्रोड्यूस कर सकता है, और इस फॉर्म में क्या हो सकता है, आप बहुत लार्ज स्केल पर बिजनेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके पास जो कैपिटल है, जो रिसोर्स है वो लिमिटेड है। आपके पास जितना पैसा आप उतना ही लगा सकते हैं, उससे ज्यादा पैसा आप नहीं लगा सकते। नेक्स्ट इज लिमिटेड लाइफ ऑफ ए बिजनेस।
सोल प्रोप्राइटरशिप में अभी हम आपको बताया कि इसका लाइफ क्या है, लिमिटेड है। जो ऑनर है, यदि मान लीजिए उसका तबियत खराब हो जाता है, वो बीमार हो जाता है, या मान लीजिए वो डेथ कर जाता है एक्सीडेंट में, बिजनेस उसी दिन क्लोज्ड। तो यहां पर सोल ट्रेडरशिप में लाइफ जो है वो लिमिटेड है। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, अनलिमिटेड लायबिलिटीज। यहां पर भी हम आपको बताए थे अनलिमिटेड लायबिलिटीज में, फिर बता रहे हैं। मान लीजिए जो बताया थे कि एक पर्सन का लायबिलिटीज, एक ऑनर जो है उसका लायबिलिटीज 1 लाख रुपीज था, वो अपना क्या किया, उसका बिजनेस नहीं चल रहा था, वो अपना एसेट्स को सेल किया, 80,000 रुपीज पेड कर दिया और बोला क्या कि 20,000 हम नहीं देंगे। नहीं, क्या बोले हम, उसको 20,000 देना पड़ेगा, अपना घर का एसेट्स सेल करके उसको 20,000 का पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहां पर लायबिलिटीज जो है वो अनलिमिटेड लायबिलिटीज होता है। नेक्स्ट इज लिमिटेड मैनेजमेंट स्किल। व्हाट? एक पर्सन यदि है तो उसके पास ये जरूरी नहीं है कि मैनेजमेंट का सारा स्किल होगा ही होगा। और आप देखते होंगे सोल ट्रेडरशिप में बहुत सारे पर्सन लोग जो होंगे वो तो कुछ पढ़े लिखे होंगे, कुछ लोग अनपढ़ भी होते हैं। तो उनके पास बिजनेस को कैसे मैनेज करना है, कैसे हमको प्लानिंग करना है, कैसे हम लोग को उस बिजनेस को रन करना है, कैसे डिसीजन लेना है, कैसे स्ट्रेटेजी बनाना है, ये मालूम नहीं हो पाता है। तो यहां पर जो स्किल है वो नहीं होता है, मैनेजमेंट स्किल यहां पर नहीं होता है। सो दीज आर द व्हाट, फर्स्ट वन बाय रिकैप कर लो, हम लोग क्या डिस्कस किए। What forms of business organizations? There are 5 forms of business organizations. Okay. Then after हम लोग आज start किए sole proprietorship. Sole proprietorship definitions complete, features complete, advantages complete, and disadvantages complete. And next topic, my dear, next topic in this chapter is going to be partnership. So next class में हम लोग what is partnership डिस्कस करेंगे, एंड देन व्हाट इज द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, एडवांटेज, डिसएडवांटेज। ओके, सो टिल देन बाय बाय।